हेलो इंस्पिरेशनल लर्नर्स, हियर आई एम अगेन विद अ न्यू स्टोरी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो सूरज होता है, यानी जो उगता सूरज होता है और जो डूबता सूरज होता है, उन दोनों की पूजा की जाती है। हम इंडिया में तो जानते हैं उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों की पूजा होती है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी आज की एक स्टोरी लेके आई हूँ जो मुझे कहीं रियलिटी से इंस्पायर्ड लगी है, और जो मैंने देखा है मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे जो हो रहा है सोसाइटी में आप उससे कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो क्या है ये एग्जैक्टली स्टोरी? लेट्स कम टू द स्टोरी। बिफोर देन दैट आई वुड लाइक टू से, मेरा 100 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे फुलफिल करने के लिए आप की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मीनिंगफुल लगता है, तो इसे लाइक करिए। और सोसाइटी को जो हम यहाँ पे मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो तभी पहुँचेगा जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अप द स्टोरी। ये स्टोरी है एक माँ बाप की जो महाराष्ट्र में रहते थे, और जो फादर और मदर यानी जो बच्चे के माता पिता थे उनका बस एक ही बच्चा था, मतलब एक बेटा था। और जो फादर थे उस बेटे के, वो एक रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो आप जैसे जानते हैं इंडिया में रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑल राउंड दी इंडिया घूमने के लिए फ्री पासेस मिलते हैं। तो उसकी वजह से राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वो बच्चा काफ़ी सारी जगहों पर घूम चुका था, और हर वेकेशंस में एक नई जगह को वो लोग एक्सप्लोर करते थे। तो उसने बचपन से देखा था कि ट्रेन में कैसे चढ़ना है, कैसे बैठते हैं, कौन सी बोगी नंबर है, कौन सी बर्थ है, ये फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, या स्लीपर कोच है या जनरल है। उसे बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ चुकी थी, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ट्रेन में ट्रैवल करने की वो काफ़ी हाई थी। बहुत एंजॉय करता था, फैमिली खुश थी, बिकॉज जो मम्मी पापा थे और उनका बस ये अकेला एक बेटा था। अब अकेले बेटे होने के कारण बहुत लाड प्यार से उसे पाला पोसा था। माँ बाप बहुत प्यार से उसे रखते थे, उसकी बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वो स्टैंडर्ड 10th में आ गया, और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे इंडिया में 10th की जब बोर्ड एग्जामिनेशंस हो जाती है तो काफ़ी लंबा एक वेकेशन मिल जाता है। तो ये बच्चे का भी कुछ हाल ऐसा ही था, क्योंकि उसका 10th की एग्जामिनेशंस होने के बाद उसे काफ़ी लंबा वेकेशंस मिलने वाला था। तो इसीलिए फैमिली ने प्लान किया था एक टूर, कि भाई चलो हम ऐसा करेंगे कि ये टूर को, मतलब हम जहाँ जाने वाले हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए उन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज किया था कि आप वेकेशंस में उनके साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से एक्सक्यूज मी, तो किस तरीके से उन्होंने ये प्लान किया था और उसी के हिसाब से उन्होंने सारी कुछ सेटिंग की थी। लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो गया कि बच्चे की एग्ज़ाम फिनिश होने ही वाली थी, और मीनवाइल फादर की ये जो लीव्स थी जो इन्होंने अप्लाई की थी वो कैंसिल हो गई। वो कुछ रीज़न की वजह से वो कैंसिल हो गई और इसकी वजह से उन्होंने वो जो प्लान था उनका ये टूर के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए, वो कैंसिल करने का सोचा। लेकिन बच्चा बहुत एक्साइटेड था और उसने तो जिद पकड़ ली कि हम छोटे छोटे वेकेशंस के लिए तो हम इधर उधर हर जगह जाते हैं, अब मेरा इतना लंबा वेकेशन है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो उसने ये कहा कि वैसे भी मैं तो जानता हूँ कि किस तरीके से ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो इट्स फाइन, मैं अकेला ही जाऊँगा। मम्मी पापा ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा नहीं, आप अभी छोटे हो और आपको इतना लंबा सफ़र तय करना है, वो आपसे अकेले नहीं होगा। बच्चा जिद्दी था, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और उसने बोला नहीं नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे फ्रीडम दो। दैट्स इट। पेरेंट्स ने बहुत समझाया लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं माना। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, बच्चे की अगर जिद है तो उसे जाने दिया जाए, और जो रिजर्वेशन है उनका ऑलरेडी था, क्योंकि वो एसी कंपार्टमेंट में था, इसीलिए लोगों का आना जाना बहुत लिमिटेड रहता है।
तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। और बस यही सोच के उन्होंने उसको परमिशन दे दी। और बस जिस दिन वो निकलने वाला था, ही वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश था। आज तो मैं अकेला ट्रैवल करूँगा, कुछ मज़े ही अलग होंगे, मैं खुद से सीखूँगा, मैं खुद अकेला अपने ग्रैंड मदर के यहाँ पहुँचूँगा। बहुत एक्साइटेड था। यहाँ पेरेंट्स का जो हाल था वो देखते ही बनता था। उनकी जो हार्ट बीट्स है वो कहीं ना कहीं हाई हो गई थी, क्योंकि इकलौता बेटा और वो भी अकेला जा रहा है। पर वो समझाते समझाते थक गए, बेटा नहीं माना। और फिर सारी पैकिंग करके रेडी, और बच्चा बस घर से निकलने ही वाला था कि पापा ने उसके पास आके एक एनवेलप दिया और उसे कहा, बेटा ये एनवेलप आप अपने पॉकेट में रख लो। तो बच्चे ने पूछा, ये क्या है पापा? तो पापा ने कहा, बेटा जब भी आपको डर लगे, आप ये एनवेलप खोल के एक बार पढ़ लेना। क्योंकि बच्चा ओवर एक्साइटेड था और ट्रेन का टाइम हो रहा था, वो पिता और बेटे घर से निकल गए और बच्चे ने बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, उस पर्टिकुलर एनवेलप को अपने पॉकेट में रख लिया। बस क्या था, स्टेशन पहुंच जाते हैं वो लोग और बच्चे को उस बोगी में बिठा देते जहाँ पे उसका रिजर्वेशन होता है। अच्छे से बिठा के पिता वहाँ से निकल जाते हैं और बच्चा बहुत खुश होके उस सीट पे बैठ जाता है, एंजॉय करता है, कान में ईयरफोन्स डाल के म्यूज़िक सुनता है, एंजॉय करता है कि आज मैं अकेला, आई एम सो फ्री और मैं अकेला ही पहुंचूंगा। तब मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले भी ट्रैवल कर सकता हूँ। बस इतना ही था और खुश खुश होते हुए उसके 2 घंटे निकल गए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पे उस ट्रेन के स्टॉप थे वहाँ पे नए नए पैसेंजर्स आ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पा रहा था कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और ये सारे नए लोगों के बीच में मैं बस अकेला। जैसे समय बीतता गया, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, उसे डर लगने लगा और करीबन 7 घंटे के बाद उसे वो जो डर था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तब उसे याद आया कि अरे पापा ने तो मुझे एक एनवेलप दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम ये एनवेलप खोल के पढ़ लेना। तो अचानक ये चीज़ याद आते ही उसने पॉकेट में से एनवेलप निकाला और पढ़ा। जब उसने पढ़ा तो उसके आंसू निकल आए। पता है लर्नर्स, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? डियर सन, जब तुम ये लेटर पढ़ोगे इसका मतलब ये है कि तुम डर रहे हो, तुम्हें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की याद आ रही है, पर बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पीछे वाली बोगी में ही बैठा हूं और मेरा सीट नंबर है 12। ये वो वर्ड्स थे उस पेरेंट्स के जिन्हें पहले से ही पता था कि उस बच्चे को उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उन्होंने कैसे भी उनकी छुट्टी मैनेज करके वो ट्रेन में उसके साथ ही थे। बच्चे ने उस लेटर को फोल्ड करके एनवेलप में रखा और वो तुरंत उस बोगी में चला गया और सीट नंबर 12 पे देखा तो उसके पापा बैठे हुए थे और बगल में ही मम्मी भी थी। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और अपने पापा के गले मिल गया और उसके पेरेंट्स भी इतने खुश थे कि जैसे उन्हें पता चला हो कि उनके बेटे ने उनका इम्पोर्टेंस समझा। आज की कहानी बस यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन मम्मी पापा का वो प्यार कभी कम नहीं होगा। इस कोविड के सिचुएशन में आपके पेरेंट्स अगर आपसे कहीं दूर हैं तो प्लीज़ आप उन्हें कांटेक्ट करें, फ़ोन करें, उनकी हालत के बारे में पूछें।
बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, सारी केयर की आपके बारे में, लेकिन आज जब उनकी उम्र हो चली है, शायद आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, आपने उन्हें टेक इट एज ग्रांटेड ले लिया है। ये परिस्थिति मैंने यहाँ पे देखी है एंड इसीलिए मैं ये स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अपने पेरेंट्स को कभी ना भूलें। ये एक ऐसा छाता है, जब तक वो आपके सर पे है आपको हमेशा छाँव देगा, लेकिन जैसे ही ये छाता आपके सर से हट गया, हमेशा धूप का सामना करना पड़ेगा। इस कहानी को बहुत सीरियसली लेना और जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स, लव ऑफ पेरेंट्स, ये उतना ही आज सोसाइटी में फैलाना ज़रूरी है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये स्टोरी मीनिंगफुल लगती है तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग है पेरेंट्स और बच्चों में वो टूट रही है, हमें उसे बचाना है। ओके, so till then everyone, goodbye.